दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटलों के सामने मरीजों को खाना खिलाने वाली और बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम खोलकर उनकी सेवा करने वाली अभिनव समाज संस्था ने अब नई मुहिम छेड़ी है। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के कई शमशान घाटों से लवारिस लोगों की अस्थियां लेकर अभिनव समाज संस्था हरिद्वार के कनखल सती घाट पहुंची, जहां उन्होंने पंडितों द्वारा विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन किया। इसमें अभिनव समाज के अध्यक्ष जी.के. गुप्ता, रिया, वहां की पूर्व निगम पार्षद भी उपस्थित हुई। वहीं मीडिया से बात करते हुए अभिनव समाज के अध्यक्ष ने बताया कि हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं कि भगवान ने हमें आज लावारिस अस्थियों को विसर्जन करने का मौका दिया। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में अभिनव समाज लगातार मरीजों को खाना खिलाने का काम, वरिष्ठ बुजुर्गों को आश्रम का काम, उनकी सेवा करने का काम करता आ रहा है। अब अभिनव समाज ने एक नई मुहिम छेड़ी है। अभिनव समाज दिल्ली के उत्तम नगर से बेसहारा और जो जिनकी अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों को लेकर हरिद्वार के कनखल सती घाट आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये बैनर दिखाया जाए अभिनव समाज का, जिस पर लिखा हुआ है निःशुल्क अस्थि विसर्जन सेवा। ये अभिनव समाज ने शुरू की है और ये जो अस्थियां हैं नीचे, ये आप देख सकते हैं, तमाम जो ये अस्थियां रखी हैं, इन अस्थियों को यहाँ विसर्जन किया जाएगा अभिनव समाज द्वारा। अभिनव समाज के जो डायरेक्टर हैं गुप्ता जी, क्या कुछ कहेंगे? ये जो मुहिम आपने छेड़ी है, लगातार आप कई काम समाज में करते आ रहे हैं, खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, वरिष्ठ बुजुर्ग जो बेसहारा बुजुर्ग हैं उनको आपने वृद्धाश्रम बनवाया, उनकी सेवा आप वृद्धाश्रम में कर रहे हैं। अब एक नई मुहिम है, कैसे प्रेरणा मिली, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जी, इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऊपर वाले ने जो हमसे करवाना है वैसी प्रेरणा दे देता है। तो ये कुछ दिनों से प्रेरणा हुई थी कि हम ये काम करें, तो आज होना था हमारे हाथ से, तो आज हम कर रहे हैं। लगभग कितनी अस्थियां हैं जो आप उत्तम नगर से यहाँ हरिद्वार लेके आए? ये 30 अस्थियाँ हैं जी आज जो लेके आए हैं, और सारे लावारिस लोगों की, बेसहारा लोगों की अस्थियाँ हैं, तो लेके आए हैं। तो सुबह आप कितने बजे दिल्ली से निकले थे और अभी किस टाइम पहुँचेंगे? हम लोग सुबह 6 बजे दिल्ली से चले थे और अभी यहाँ सती घाट कनखल हरिद्वार पहुँचे। वैसे मैं अगर जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने तो दर्शकों को बता दिया है, अभिनव समाज वैसे किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए जी, एक तो फ्री वृद्धाश्रम चला रहे हैं दिल्ली में, उसके अलावा हमारी संस्था दिल्ली में डेली जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर फ्री खाना बांट रहे हैं हम लोग, और नोएडा में भी बांट रहे हैं। एक गाड़ी दिल्ली में बांटती है खाना, एक गाड़ी नोएडा में बांटती है। आज 30 अस्थियाँ आप लेके आए हैं, बेसहारा लोग लेकर यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है अभिनव समाज द्वारा? अच्छा लग रहा है जी, लोगों को भी जुड़ना चाहिए हमारे से, और भी लोग ऐसे ही करें तो ऐसे कुछ लावारिस लोगों को मुक्ति मिले, तो और लोग भी करें तो अच्छा लगेगा। पूर्व निगम पार्षद हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? अभिनव समाज द्वारा एक नई मुहिम छेड़ी गई, क्योंकि वरिष्ठ बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करना, मरीजों को खाना खिलाने का काम जो लगातार अभिनव समाज करता आया है हॉस्पिटलों के सामने, सरकारी अस्पतालों के सामने। अब ये जो आप देख रहे हैं कि अस्थियों को लेकर हरिद्वार यहाँ पर घाट पर यहाँ पर विसर्जन करने का जो काम किया है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भाई मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने बताया कि हम अस्थियों को लेके आ रहे हैं हरिद्वार, तो मेरे को अंदर से इतनी खुशी हुई। जिनका कोई सहारा नहीं है, किसी को उनकी अस्थियों को विसर्जन करने वाला कोई पता नहीं आता, तो इन्होंने कहा कि हम अस्थि विसर्जन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप आइए, और मैं उसका श्रेय आपको दिलवाऊंगी ज़रूर कि भाई इस तरह से भी अस्थियों का विसर्जन भी होगा, और हमारे हाथों से कुछ हुआ है तो हम अच्छा लग रहा है। आज के दौर में मैडम, क्योंकि आप निगम पार्षद रही हैं, आज के दौर में लोग अपने लोगों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन बेसहारा और जो लावारिस लोग होते हैं उनके बारे में सोचना एक बड़ी बात है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? भाई मुझे तो इसके बहुत अच्छा लगा, खुशी है कि भाई देखो आजकल परिवार अपने सीमित तक रह गए हैं और वो कर नहीं पाते हैं। भाई बच्चे उनके विदेश में रहते हैं, घर में अपने माँ बाप रहते हैं, उनका कोई कर नहीं पाता है, तो उनका भी इसलिए बच्चे नहीं आ पाते दूर वगैरह से। अब इसी वजह से ये अगर इन्होंने सोचा है ये लावारिस अस्थियों को विसर्जन करें तो बहुत कितना बड़ा संदेश जाएगा समाज को? ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा। अगर इस तरह से बहुत से अगर इससे जुड़ेंगे, करेंगे
तो बहुत दूर दूर तक, और ये समाज से अभिनव समाज बहुत जुड़ा हुआ है, हर आदमियों से जुड़ता है। और खाना, भोजन, वस्त्र, बच्चों के खेलने कूदने का सामान सब आदि वगैरह भेजते हैं, देते हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभिनव समाज से मैं भी काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, मगर मेरा जाना नहीं हो पाता। मुझे आज मौका मिला है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज वो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा। रिया जी, आप भी अभिनव समाज के द्वारा लगातार हर काम में समर्पित रहती हैं और आज आपने वो काम कर दिखाया अभिनव समाज के साथ मिलकर जो लोग अपने को लिए नहीं करते हैं। क्या कुछ कहेंगी, कितनी अस्थियाँ जो आप लेके आई हैं, कैसी इसकी योजना बनाई गई? बोलिए, बताइए। देखिए, आंखें नम हो गई हैं क्योंकि सवाल हो रहा है उन लोगों का, क्योंकि आज के ज़माने में लोग अपनों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। लावारिस लोगों के लिए काम करना एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन रिया जी की आंखों में आंसू आ गए हैं, बोलने के लायक नहीं है। हमारे साथ भाई साहब से बातचीत और करूँगा मैं थोड़ा सा। भाई साहब, कितना बड़ा संदेश जाएगा और आने वाले वक्त में क्या कुछ तैयारी है? आने वाले वक्त में क्या अभिनव समाज और ज़्यादा से ज़्यादा लावारिस जो अस्थियाँ हैं वो लाकर यहाँ पर विसर्जन? हाँ, बिल्कुल आएंगे जी। अगर गंगा मैया ने बुलाया है तो ज़रूर आएंगे। जितनी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे और लेके आएंगे। चलिए, तो देखा आपने, सबसे बड़ी तस्वीर आपने देखी। रिया एक महिला है और महिला की आंखों में आंसू सवाल पूछते ही, क्योंकि लावारिस की जब बात होती है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग अपनों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो लेकिन आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे हैं जो लावारिस बेसहारा लोगों के बारे में सोचते हैं। अक्सर हमने अभी पीछे तस्वीर दिखाई थी एक, कि भाई बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं, जो बेचारे जिनके बच्चे बाहर निकाल देते हैं, सड़कों पे बेचारे खाना कैसे खाते हैं, उनके लिए जो वृद्धाश्रम में लोगों ने खोल रखा, उसमें किस तरीके से बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं। उस वक्त भी रिया की आंखें नम हो गई थी। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि अभी भी लोगों के अंदर वो सहनशीलता है। लोगों के लिए, दूसरों के लिए एक तरीके से माना जाए तो काम करने की प्रेरणा अभी भी बची हुई है। इसीलिए हमारा ये देश टिका हुआ है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हरिद्वार के घाट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार ये जो तमाम जो अस्थियाँ हैं और इन अस्थियों को यहाँ पर अभिनव समाज द्वारा विसर्जन किया जाएगा। ये सामने बैनर लगा हुआ है। अभिनव समाज ने ठाना है कि भाई निःशुल्क अस्थि विसर्जन सेवा अब लगातार करनी है और जितनी भी अस्थियाँ हैं तमाम जो अस्थियाँ रहेंगी, जब भी मौका मिलेगा अभिनव समाज को उन अस्थियों को यहाँ पर लेकर, इस घाट पर लेकर यहाँ हरिद्वार आएंगे और विसर्जन करेंगे। एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से फिर दिखाया जाए, ये अभिनव समाज की टीम है। अभी फ़िलहाल ये 4 टीम यहाँ दिख रही है। आने के लिए तो इतना भीड़ था, क्योंकि गुप्ता जी से हमने बात की थी जब बंद कैमरे में, तो इनका कहना था कि तैयारी बड़ी लंबी चौड़ी थी। काफ़ी लोगों को यहाँ पर अस्थियों को विसर्जन करने आना था, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये मौके बहुत कम हमको मिलते हैं, और अगर ये मौका मिल रहा है, धर्म का काम करने का मौका हमें मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सराहनीय बात है। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? लेकिन क्योंकि दूसरों के बारे में सोचना, ये बहुत गहराई वाली बात है, दूसरों के बारे में सोचना बहुत कम लोगों के अंदर है। लेकिन अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तो उनके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, हरिद्वार।